दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्री बिल्ट कंप्यूटर लेने चाहिए या असेंबल्ड कंप्यूटर लेने चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के वक्त में कोई प्री बिल्ट कंप्यूटर क्यों लेगा और क्या प्री बिल्ट कंप्यूटर खराब होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना आप। इसकी भी मुझे इनपुट चाहिए। कौन खरीदेगा प्री बिल्ट कंप्यूटर? असेंबल्ड कंप्यूटर का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी पार्ट लगा सकते हो, कोई ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, कोई भी मदरबोर्ड, जहाँ तक आपको ज्ञान है। नहीं तो सोनू भैया जैसे लोगों को बोल सकते हो कि भैया सब बढ़िया 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 ही लगाना है ना। तो बहुत फ़ायदा है इसमें। आप बजट में हो तो भी फ़ायदा है, आप सस्ते पार्ट लगवा सकते हो, है ना। सस्ते पार्ट से एक चीज़ याद आ रही है मुझे कि मैं जब कंप्यूटर बनवाने गया तो मैंने सारे सस्ते पार्ट लगवाए थे, क्योंकि यार मेरा बहुत बजट कम था। मेरे पेरेंट्स शायद मना ही कर देते मुझे कंप्यूटर के लिए अगर मैं 15-16 हज़ार के बजट से ऊपर जाता। तो मजबूरी थी, गरीब बच्चा था मैं। बट हर किसी के पास मजबूरी नहीं होती, तो हर कोई क्यों जाएगा ऐसे सस्ती चीज़ों में, राइट। आजकल तो यार महंगे से महंगे कंप्यूटर माँ बाप दिला देते हैं। कुछ माँ बाप है नहीं दिलाते, बट दिला देते हैं मोस्टली। मैं कैमरेज की दुकान पे जाता हूँ तो बोलते हैं हाँ मेरे बेटे के 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, 1.5 लाख का कैमरा दिखाओ। मैं बोलता हूँ अच्छा। और मेरे को बोलते हैं अंकल बेटा पता है यूट्यूब में बहुत स्कोप है। मैं चुपचाप खड़ा सुनूँ, हाँ 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 अंकल हाँ। यूट्यूब में बहुत, आजकल तो बच्चे यूट्यूब में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ तो मुझसे बोलते आप क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा 100 सब्सक्राइबर, 1.5 लाख का कैमरा। हमें तो 1 लाख तक फ़ोन से बनाया हमने तो, उसके बाद भी बनाया। अच्छा अब भी कई सारी वीडियो जो जल्दी पोस्ट करनी होती है तो मैं फ़ोन से बनाता हूँ, बिना एडिट किए डालता हूँ। अरे सो रहा होता हूँ ना। खैर हम ऑफ टॉपिक जा रहे बेटे। तो बात करते हैं सबसे पहले असेंबल्ड कंप्यूटर की। सारे पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, सस्ते बजट पे जा सकते हो, अपने हिसाब से अपनी यूसेज के हिसाब से कंप्यूटर को ढाल सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप सीपीयू और अपना ग्राफिक्स कार्ड अच्छा रख सकते हो। नॉर्मल बिजनेस का और स्टडीज़ वगैरह करनी है तो एक नॉर्मल डिसेंट कंप्यूटर आप तैयार करा सकते हो सस्ते बजट में। आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है तो उसी के हिसाब से आप अपने कंप्यूटर बना सकते हो। मे बी आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, आप बड़ी बड़ी मूवीज़ वगैरह स्टोर करने वाले हो तो आप उसमें हार्ड डिस्क लगवा सकते हो। ज़्यादा फास्ट चाहिए तो एसएसडी लगा सकते हो, नॉर्मल स्पीड से भी चलेगा तो हार्ड डिस्क लगवा सकते हो, दोनों को कंबाइन कर सकते हो। सो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अब बात करते हैं प्री बिल्ट कंप्यूटर की। प्री बिल्ट कंप्यूटर कई बार सस्ते भी मिल जाते हैं सेम स्पेक्स में। बोलिए सागर भाई सेम स्पेक्स में सस्ते कैसे मिल सकते हैं? मैं आपको बताता हूं वो लोग पैसे कहां मारते हैं। जो प्री बिल्ट कंप्यूटर में वो पैसे मारते हैं कूलिंग में। आपका प्रोसेसर कितना भी अच्छा है, i5 है, लेटेस्ट जनरेशन है, लेकिन कूलर कौन सा लगा है उसमें ये पता है? ओवरक्लॉक का के वर्जन तो लगा हुआ है, क्या आप उसको ओवरक्लॉक कर पाओगे? क्या आपके पास ऐसी कूलिंग है आपके डब्बे के अंदर जो उस प्रोसेसर को अनलॉक्ड वाले को कूल कर पाए? उसमें केबल कौन सी क्वालिटी के, मदरबोर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ है, रैम की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। नॉर्मली नहीं बताई जाती, वैसे मेंशन वो करते हैं वो लोग, पर वो देखता नहीं है कोई। बोलते हैं हाँ भाई i5 लेटेस्ट जनरेशन प्री बिल्ट कंप्यूटर है इस कंपनी का, ले जाओ। और ये असेंबल करेंगे तो कितना होगा? 60,000, 70,000, 80,000। और ये कितने मिल रहा है? 45,000, 50,000। ओ ये सही है। वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारे पैसे कैबिनेट में बचाए गए हैं। कौन सा कैबिनेट है इसमें? हवा निकलने वाला सही नहीं है। एकदम सस्ते से सस्ता कैबिनेट आता है, 1200 रुपये से शुरू होता है। वो लगाया हो क्या पता। तो भाई आपकी कूलिंग ठीक नहीं है, चूहा घुस जाए, घोरपट चूहा घुस जाए अंदर से, ऐसे छेद वेद हो, क्वालिटी अच्छी ना हो, इधर इधर से कोने वोने निकल रहे हों, तो इस जगह पे वो पैसे बचाते हैं। कोई भी आपको नुकसान में चीज़ें नहीं बेचेगा। मैं आपको बता दूं बिजनेस का ये रूल है कि कोई भी अपना नुकसान झेल के आपको चीज़ नहीं देगा। अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना नुकसान लेके आपको कोई चीज़ बेच रहा है, सो दैट मीन्स उसकी दुकान बहुत जल्दी बंद होने वाली है। फ्री में कौन देता है? बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट बनाना। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप फिर फ्री में बांट रहे हो। फ्री में बांटने का तो भाई कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाएगा। आपका तो खैर बिजनेस है, तो वो कहीं आपको ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो पैसा बचा रहे हैं। रैम में, कैबिनेट में, मदरबोर्ड टाइप में, वायर टाइप में, कूलिंग में, चेसिस फैन और कौन से फैन कहाँ लग रहे हैं, लिक्विड कूलिंग है, कौन सी कूलिंग है कोई पता नहीं। वो उन चीज़ों को वही रखते हैं जो स्पेक्स में नज़र आती हैं। जो चीज़ें स्पेक्स में ज़्यादातर नज़र नहीं आती हैं, जैसे कि पावर सप्लाई, इन सारी चीज़ों में वो चीप कंपोनेंट यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि लॉन्गर रन में आपका कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, अपग्रेडेबिलिटी नहीं होती। सबसे बड़ा इशू ये है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है, ऐसे प्री बिल्ट कंप्यूटर आते हैं जिसमें रैम का सिर्फ एक ही स्लॉट होता है, 2 ही स्लॉट है, लिमिटेड स्लॉट है, सो आप उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप असेंबल्ड लोगे तो आपके हिसाब से आप मदरबोर्ड ले सकते हो, कितने स्लॉट हैं उसमें, कितने चैनल की मेमोरी लगा सकते, कौन सी मेमोरी लगा सकते हैं, डीडीआर कौन सी लगा सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ पता है जो आप लगवा रहे हो।
प्री बिल्ट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कंप्यूटर 8 GB रैम के साथ आ रहा है, हो सकता है आपके मदरबोर्ड में एक ही स्लॉट हो जिसमें सिर्फ एक 8 GB की स्टिक लगी हो, उसमें आप क्या अपग्रेड करोगे? समझ गए आप मेरी बात? तो ये चीज़ होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो असेंबल्ड कंप्यूटर बेटर है। और कौन खरीदता है प्री बिल्ट कंप्यूटर? प्री बिल्ट कंप्यूटर खरीदने का ज़माना वो बहुत पहले आता था, जब HCL के और कौन से कंपनी के कंप्यूटर आते थे पहले से बने हुए, पतला सा उनका कैबिनेट होता था, स्क्रीन साथ आती थी और वो सब होता था। आज भी मिलते हैं प्री बिल्ट कंप्यूटर, पर अगर आपको मिल रहे हैं तो मैं मेरी तरफ से बिग नो, आपको नहीं खरीदने चाहिए। आपको या तो नॉलेज ले लेनी चाहिए या ऐसे किसी इंसान की मदद लेनी चाहिए जिसको इसके बारे में नॉलेज हो और जो आपका एक जो सिस्टम है आपका बिल्ड कर पाए। नॉर्मली दुकानदार जो होते हैं वो अच्छा सिस्टम बिल्ड आपको करके डिसेंट दे ही देते हैं, हालांकि वो भी पैसा कमाते ही हैं भाई, वो हर एक कंपोनेंट में पैसा कमाते हैं, उनका बिजनेस, मैंने आपको बताया उनका बिजनेस है। बट आपको एक लॉन्गर रन के लिए एक बेटर कंप्यूटर मिल पाएगा इन कंपैरिजन टू प्री बिल्ट कंप्यूटर, जो ब्रांडेड कंप्यूटर्स आते हैं तो। और आप देखोगे वो बहुत एक्सपेंसिव है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपके सामने आपके चॉइस के कंपोनेंट को असेंबल करके आपके घर तक कंप्यूटर भेजती है। मतलब ऐसी वेबसाइट है, जाकर आप अपने कंप्यूटर कंपोनेंट सेलेक्ट करो एंड वो वहाँ बिल्ड करेंगे, आपको बिल्ड करके वो लोग भेज देंगे, लेकिन उसमें भी वो अपना मार्जिन कमाते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, असेंबल्ड कंप्यूटर लेना है या प्री बिल्ड कंप्यूटर लेना है, तो उसके हिसाब से अगर आपको सेकंड हैंड कंप्यूटर मिल रहा है तो भी आप ले सकते हो। अगर गेमिंग कंप्यूटर है, सेकंड हैंड है, तो भी अब उसमें कौन से कंपोनेंट आपको चेक करने होंगे? यही वाले चेक करने होंगे जो खामियां मैंने आपको प्री बिल्ड कंप्यूटर वाले में बताई। अपग्रेडेबिलिटी के कितने चांसेस हैं, अंदर का कूलर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, एक बार कैबिनेट खोल के देख लो कूलर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, रैम कौन सा डल रहा है, प्रोसेसर तो देखना ही है आपको, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को आगे अपग्रेड करना चाहते हो या ओवरक्लॉक करना चाहते हो, तो अगर आपका अनलॉक्ड CPU है तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। और गेमिंग के लिए लैपटॉप कैसा होता है, देखो भाई, आपको गेमिंग करनी है तो लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप ही लेना। गेमिंग लैपटॉप अलग होता है, नॉर्मल लैपटॉप से अलग होता है, वो गेमिंग के लिए बना होता है। आप नॉर्मल वाली जो गेमिंग है, डिसेंट गेमिंग जिसे कहेंगे, लो एंड गेमिंग भी कहते हैं जिसे, वो आप नॉर्मल लैपटॉप में कर सकते हो जो ऑफिस यूसेज वगैरह के लिए आता है। बट एकदम हार्डकोर गेमर हो, आपको सही में अच्छे FPS चाहिए, तो आपको गेमिंग लैपटॉप ही खरीदना चाहिए। हालांकि उसकी इतनी डिमांड नहीं है, बट फिर भी लोग लेते हैं। आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग करनी है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, अगर स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में टेबल है और वो सब है, तो मेरे हिसाब से आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर ही खरीदना चाहिए। वो ज़्यादा धांसू होता है मेरे ओपिनियन में। अब या आपकी राय कुछ और हो सकती है इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, आपने कितने रुपए का लिया था। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।